welcome back. You're watching the Weekend Show with Sundus Jameel and obviously मैंने बताना था लेकिन मैं बताना भूल गई. मैंने कहा बता दूं कि I'm wearing a dress by पिनार. पिनार के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए भाई. अच्छा, एक ये जो शर्ट में है, आप मुझे लग रहा है किसी दुख में मुब्तला हैं. ये जो ब्लू शर्ट के साथ हैं, ये आपके चेहरे पे मुस्कुरा, कोई गम है, कोई रोग लगा है, गर्लफ्रेंड से कोई लड़ाई हुई है. हाँ ना में इशारा दे दें. अभी माइक आपके पास है नहीं. मुझे लग रहा है क्यों ये कोई नाकाम आशिक वाली शक्ल बनाई हुई है. शराज है, क्या कहते हैं? नहीं, मैंने देखा नहीं कभी. बस वो, हाँ, वो मुझे लग रहा है जब तुम्हें आयशा लिफ्ट नहीं ना कराती थी. वो आशिक क्या जो नाकाम. हाँ, नाकाम. वाह, तालियां होनी चाहिए. ये वो वाली शक्ल बनाई हुई है इकरा कि जब शायद तुम भी शादी से पहले अपने मियाँ को लिफ्ट ना कराती हो तो वो जो नहीं है जैसे बिगड़ी हुई हालत होती है. तो वो मेरी तो अरेंज मैरिज थी इसलिए वो तो मेरा तो अरेंज में और मसला होता है. वो लव में तो होता है ना, पता पता तो होता है. अरेंज में तो पता ही नहीं होता कि क्या रिएक्शन है क्या नहीं. तो हाँ, वैसे ये है कि आपको जज करना मुश्किल होता है. हर आप जो अपना रिएक्शन आप एक्शन करते हैं आपको फिर जज करना पड़ता है इस बंदे का रिएक्शन क्या क्यों ज्यादा मुश्किल है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा जी, तो अभी जिस हमने शुरू में भी हम टॉपिक के हवाले से बात की थी, अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि आयशा के भी माशाल्लाह बेटा इज अच्छी टीनेजर और इकरा का इंशाल्लाह फैमिली जब बढ़ेगी तो इकरा के लिए भी नॉलेज होना ज़रूरी है कि वीकेंड्स के ऊपर बच्चों को बाहर ले जाना कितना ज़रूरी है और किस तरीके से मैनेज टाइम करना बहुत ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है. और अनफॉर्चुनेटली अभी जो आजकल के हालात जा रहे हैं उसमें ये है कि पेरेंट्स जो है वो बहुत निगलेक्ट करते हैं बच्चों को वीकेंड्स पे स्पेशली. अगर बच्चा रूम में बंद है, स्क्रीन पे कोई गेम खेल रहा है, गैजेट्स पे लगा हुआ है, तो लगता है कि ये रिक्रिएशन है बच्चे की. हालांकि बहुत हार्म्स हैं जो स्क्रीन प्ले के हैं, बहुत हार्म्स हैं. अभी रिसेंटली रिसर्चेस हुई हैं तो उसके अंदर एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उन्होंने रेकमेंड किया है कि 2 आवर्स पर डे ओनली स्क्रीन एक्टिविटी होनी चाहिए बच्चों की. वो आपकी मोर देन 2 आवर्स इज़ वेरी हार्मफुल फॉर दी. अच्छा, यानी 2 घंटे में कोई कंप्यूटर या गेम खेलना, इंक्लूडिंग गैजेट्स, कंप्यूटर्स, एलसीडी, एवरीथिंग, टीवी वॉचिंग, सिर्फ 2 आवर्स, नॉट मोर देन 2 आवर्स. उसके बहुत ज्यादा बच्चा इंडियन फिल्म नहीं देख सकेगा. एग्जैक्टली. बिल्कुल ना देखे बच्चा, क्योंकि ब्रेन पे बहुत बैड इफेक्ट्स हैं. देन बॉडी एडिपोज टिश्यू इंक्रीज हो जाता है. हेल्दी हैबिट्स नहीं रहती. हेल्थ हैबिट्स जो हैं वो बहुत ख़राब होती हैं स्क्रीन वॉचिंग से. तो टेकिंग किड टू दी पार्क इज़ द मोस्ट गुड एक्टिविटी अभी तक जो कंसिडर की जा रही है. अब उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. तो उसके बेनिफिट्स में सबसे पहले तो फिजिकल आ जाते हैं बेनिफिट्स के. फिजिकली मोबिलाइज होता है बच्चा, प्ले आउट करता है, उसकी पूरी बॉडी एक्टिवेट होती है तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है बच्चे को. सेकेंडली सोशल इंटरेक्शन होता है. ठीक है, बच्चों से मिलता है, बच्चों के साथ प्ले आउट करता है, उसको डील करना आता है मैंने सोशली कैसे चलना है, ग्रुप्स में कैसे मैंने कम्युनिकेशन इन्हांस होती है उनकी. जैसे मैं लिंक आउट करूँगी, जैसे आयशा बात कर रही थी ना अपने, माशाल्लाह आप लोग अपने रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, तो जो आपका रिलेशनशिप है वो मैं कहूँगी सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल्स हैं डिफरेंट साइकोलॉजी में. तो आपका सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है. हाँ. और ये बनता बचपन से ही है. चाहे तो मुझे लगता है इनकी मोहब्बत देख के स्टाइल एक नया जो है ना साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा. वो सिक्योर भी थी माशाल्लाह से, वो अल्ट्रा सिक्योर माशाल्लाह बिल्कुल सिक्योर, जिसके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं होती हैं. आप अपने पार्टनर को इनकरेज करते हैं जिस भी फील्ड में वो है. आप एंशियस नहीं होते हैं. आजकल जो ज़्यादातर ब्रेकअप्स हो रहे हैं और डिवोर्सेस भी हो रही हैं, उनकी जो मेजर रीज़न ये है कि जो उनके अटैचमेंट स्टाइल्स हैं उसके अंदर जैसे ही एक स्पाउस में से किसी भी एक बंदे का एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होता है ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है. ऑब्वियसली, बिल्कुल सही. जब उस पर बहुत ज़्यादा चेक रखा जाता है तो ही और शी स्टार्ट्स अवॉइडिंग. तो फिर उसमें मसले होते हैं, उसमें फिर चीज़ें ख़राब होती हैं, रिलेशनशिप्स. अच्छा, ये तो चलिए बड़ों का हो गया, ये बचपन से. अब ये जो पार्क में लेके जाना है, पार्क में लेके जाना, सोशल इंटरेक्शन, यही आपका अटैचमेंट स्टाइल बनाता है. बचपन में आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, अपने सोशल इंटरेक्शन है. व्हेन यू ग्रो अप, when you go into the relationships, तो आप उसी अटैचमेंट स्टाइल को इम्प्लीमेंट करते हैं. अगर आपका सोशल इंटरेक्शन उस टाइम पे अच्छा था, पेरेंट्स ने आपको पार्क में लेके गए, अच्छी एक्टिविटीज़ कराई, तो when will you grow up, तो आपका जो अटैचमेंट स्टाइल है वो अल्टीमेटली सिक्योर बेस होगा. एंग्शियस नहीं होगा, अवॉइडेंट नहीं होगा. सही. और वो आपके फिर कल को जब शादी होगी, बिल्कुल रिलेशनशिप्स में चलेगा. बिल्कुल वो एक सेफ रिलेशनशिप. तुम्हें याद है तुम्हारे बचपन में किस तरीके से तुम्हारे पेरेंट्स बाहर लेके जाते थे, इनकरेज करते थे कि नहीं? बिल्कुल इनकरेज करते थे. और तुम तो ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की हो ना, तो तुम्हारे तो जमाने में कंप्यूटर नहीं, हमें उस टाइम ये होता था कि वी आर बीइंग गिवन अ चॉइस कि यू वांट अ डिज्नी मूवी और यू वांट टू गो आउट. ठीक है. सो सम टाइम मैं और मेरा भाई प्रेफर करते थे कि हमें कोई
آپ ڈزنی کارٹون لے دیں, ٹھیک ہے, ہم نیکسٹ ویک باہر چلے جائیں گے. لیکن اب کی بات کریں تو فیس بک نے اتنا ڈیمیج کیا کہ میں دیکھتی ہوں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھی فیس بک پہ جوائن کیا ہوا انہوں نے, وہ بھی ایڈ کر رہی ہوتی ہیں, چھوٹے بچوں نے بھی کیا ہوتا ہے, تو ان کا تو باہر جانے کا سوشل. میری ایک فرینڈ ہے, اس کا بچہ بھی پیدا ہوا, اس نے فیس بک کا اکاؤنٹ بنا دیا. بھائی میں نے کہا وہ بچہ پیدا ہوا ہے, سال کا نہیں ہے, اس کو کیا پتا, وہ ٹیگ کرتی رہتی ہے ہر جگہ اپنے بچے کو. میں حیران ہوں. میں سیریسلی, واٹس فیس بک, یو ناٹ آن فیس بک, سیریسلی قسم سے. یہ تم نے منع کیا؟ نہیں سیریسلی میں نے بالکل منع نہیں کیا. ایک سیکنڈ میں ذرا اپنا رخ اپنے بدلنے کا رخ ذرا. انٹرنیٹ ہمارے گھر میں مطلب اب تو خیر شکر ہے 3G ہے, ورنہ اگر انٹرنیٹ خراب ہو سراج کا سانس آنا جو ہے نا, مجھے لگتا ہے اس کو کارڈک وارڈ میں لے کے جانا پڑے گا, انٹرنیٹ نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ عائشہ نے بین کیا ہوا فیس بک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے بالکل بھی. بالکل بھی نہیں. عائشہ ایسی نہیں ہے, عائشہ کو کیا ٹیرر بنا کے پورٹری کر رہی ہے. بھائی عائشہ کا ٹیرر ہے, عائشہ جو ہے لن مٹیارہ. اچھا انہوں نے جو بات کی کہ 3G نہیں آ رہا ہو تو کارڈک, مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ ہوتی تھی تو میں انٹرنیٹ بڑا یوز کرتی تھی. میری امی مجھے کہتی ہوتی تھی کیا ہم ہمیشہ انٹرنیٹ پہ بیٹھی رہتی ہو, کوئی اور کام نہیں ہے. اور اب حال یہ ہے کہ اگر میرے گھر کا جو وائی فائی خراب ہو جائے تو میری امی پریشان ہو جاتی ہوں. ان کا یہ ایکٹیویٹی ہے موبائل پہ فیس بک اور آج کل اماں بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں. میری امی سارا وقت, میری بہن باہر ہوتی ہے تو شی از فیس ٹائمنگ اور اسکائپنگ اور آل دی ٹائم رات 3 بجے تک بات ہو رہی ہے. کبھی بڑوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پھر بھی سمجھ آتی ہے نا, لیکن شادی شدہ مردوں کے لیے, شادی شدہ مردوں کے لیے اور جوان بچوں کے لیے اچھی بات ہی ہوتی ہے, خاص طور پہ شاید جوان بچوں کے لیے, شادی شدہ مردوں کے لیے. اسی لیے میں نے پوچھا فیس بک ہے کیا بلا. اچھا تو اقرا تم کیسے ٹائم کو مینیج کرتی ہو ہسبینڈ ماشاءاللہ سے, اور پھر تم لوگوں کی روٹین اس طرح کی ہوتی ہے, نیوز بلیٹنز ہوتے ہیں, تو کیا مینجمنٹ ہوتا ہے؟ کوشش کرتی ہے مینیج کرنے کی ہو جائے, لیکن اس میں آپ کے ہسبینڈ کو سپورٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. انلیس اینڈ انٹل وہ انڈرسٹینڈ نہ کرے کہ آپ کی شفٹ کیسی ہے, آپ کا پروفیشن کیسا ہے. بیکاز آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کا پروفیشن ایسا ہے کہ ٹائم کا, پھر بلیٹنس کا, آپ کی شفٹ روٹیٹ ہوتی رہتی ہیں. تو آپ جہاں پہ آپ کی شادی ہو رہی ہے, جس فیملی میں ہو رہی ہے, اس فیملی کا انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے, اور پھر ہسبینڈ کا بہت ضروری ہے. بیکاز اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا تو پھر مجھے نہیں لگتا آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے. میں بڑا مشکل سے بیلنس کرتی ہوں کیونکہ بائی پروفیشن از اے لائر. تو کچھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں سوئی ہوتی ہوں, وہ چلا جاتا ہے, میں گھر آ رہی ہوتی ہوں لیٹ, تو کبھی وہ سو بھی جاتے ہیں جلدی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن چھٹی کو پھر ہم مینیج اس طرح میں کرتے ہیں کہ کیسے ہو میاں کو مناتی کیسے ہو جب پھر اگر لیٹ آؤ؟ میں ایسا کچھ کرتی نہیں ہوں جو مجھے. اچھا وہ تو تم کہہ رہی ہو نا تمہارے ہسبینڈ سے پوچھنا پڑے گا. پھر آؤٹنگ وغیرہ کا پلان ہوتا ہے ویکینڈز کے اوپر؟ بالکل ہوتا ہے. میں نے پھر اس طرح مینیج کیا ہوتا ہے کہ آف ڈے پھر میں اپنے ہسبینڈ کے آف ڈے کے حساب سے لے لیتی ہوں کہ چلو ایک دن پھر ہم لوگ ٹائم اسپینڈ کریں. لیکن اب پہلے شادی سے پہلے جس طرح میری شفٹ لیٹ نائٹ ہوتی تھی 5 to 1, اب وہ ذرا میں نہیں کرتی. اب میں ذرا 10 بجے آرام سے, تھوڑا گھریلو سی ٹائمنگز تم نے اپنی نیوز بلیٹن کی کر لی. مجھے لگتا تھا شادی سے پہلے کہ گھریلو نہیں بننا پڑتا, میں جیسی ہوں ویسی ہی رہوں گی. لیکن بیٹا بڑا کچھ بدلنا پڑتا ہے. کیوں عائشہ؟ یہ تو عورتوں کی عظمت کو سلام, تالیاں بجا دیں جتنی عورتیں. اچھا وہ جو کالی وہ پینٹ شرٹ میں نا, انہوں نے سب سے پہلے بجائی ہیں تالیاں عورتوں کی عظمت کو. آپ اپنی بیگم کو, بیگم تو نہیں نا آئی آپ کے ساتھ؟ ہاں تبھی پھر آپ تالیاں بجا رہے ہیں کہ نہیں آئی ہیں, وہ شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بڑے شہروں میں تو چلے پارکس ہو گئے, ہمارے پاس سنیماز بھی ہوتے ہیں, چڑیا گھر بھی ہے, چھوٹے شہروں کے جو لوگ ہیں جدھر پارکس بھی شاید بڑی مشکلوں سے, تو وہاں پہ پھر بچوں کو کیسے باہر ایکٹیویٹیز کے لیے لے کے جایا جاتا ہے؟ موت کا کنواں دکھانے لے جائیں. ہاں مجھے لگتا سرکس ورکس ہی ہو سکتا ہے. بالکل سرکسز بھی ہیں, واک پہ لے جائیں آپ بچوں کو. ایون کہ تھوڑی سی اگر واک گلی میں, گلیاں تو ہیں آبویسلی باہر, گلی میں لے کے جا سکتے ہیں آپ, کہیں بھی اوپن ایئر میں لے کے جا سکتے ہیں. اور پیرنٹس اگر خود اپنی فزیکل وارمتھ دے دیں گے نا, اپنی فزیکل پریزنس دے دیں گے ویکینڈس پہ, تو وہ بھی بچوں کے لیے بہت ریکریشنل ایک کام ہو جاتا ہے. کیونکہ تھرو آؤٹ دی ویک تو پیرنٹس بزی ہوتے ہیں, اسپیشلی فادرس. صحیح, فادرس بہت بزی ہوتے ہیں اپنے پروفیشن کو لے کر. تو پیرنٹ جو بچے ہیں وہ ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں پیرنٹس تھرو آؤٹ دی ویک. تو ویکینڈ پہ اگر ان کو اپنی صرف ایک پریزنس دے دیں پیرنٹس, تو وہ بھی بہت زیادہ بچوں بے شک آپ اپنے برآمدے میں بیٹھ جاؤ, بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا زیادہ ضروری ہے. صحن میں بیٹھ جاؤ, چارپائیوں پہ سب بیٹھ جائیں, سب فیملی ممبرس بیٹھ جائیں, آپ بچوں کی باتیں سنیں, ان سے کوشچننگ کریں, ان سے ڈفرینٹ ان کی چھوٹی چھوٹی. اب ہم بچوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ بچے دے ڈونٹ نو اینی تھنگ, حالانکہ بچے سب سے سینسٹیو ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, بہت ریکریشنل ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کے اندر کریٹو اسکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور وہ گیم نہیں, پلینگ نہیں, وہ بہت زیادہ آپ کو چیزیں سمجھا اور سکھا دیتے ہیں, اور بڑی چیزیں آبزرو کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم تو بڑے بے وقوف سے بچے تھے, وہ جب ہمارے بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, بڑا اثر ہوتا ہے کیونکہ جینیٹک ٹرانسفر ہو رہا ہے نا, جین ٹو جین ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں انٹیلیکٹ جو ہے. میں تب بھی انٹیلیجنٹ. اچھا تم تب بھی تھے؟ ہاں تب. اچھا تو جب بچے تھے, چھوٹے تھے, تو پھر کوئی لڑکی بچی چھوٹی سی نظر آتی تھی, ٹین ٹین کرتی تھی, تو تب بھی دیکھا کرتے تھے یا تب بھی نظر؟ یہ وہاں بچپن سے یاد ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह जरूर नहीं किया। मुझे तो लगता है ये जब फीडर पीता होगा ना तब भी इधर उधर देख रहा होता होगा। मैं फीडर पीता ही नहीं अच्छा, तो आयशा, शिराज की कौन सी ऐसी आदत है जिससे तुम इतनी चिढ़ती हो कि यार अब तो चेंज कर दो, खुदा का वास्ता इतना कोई टाइम एक हो तो बताऊं, लेकिन चलो एक बता। सेरेपेरिस्ट में जो है ऐसी आदत, वो है डिसिप्लिन। मतलब मुझे फौजी का बेटा कैसे हो सकता है डिसिप्लिन? यार ये एक चीज कैसे हो इनहेरिट सकता नहीं की, बस मैंने बाकी सब। फौजी के बेटे हो के डिसिप्लिन नहीं, ना हो। बिकॉज इसका प्रोफेशन जो है ना, ये मेरी और इसका सबसे मेजर कॉन्फ्लिक्ट ही है कि हमने कहीं भी जाना होगा। अभी हम लोग ये जो 4 छुट्टियां थी, वी वेंट टू एबटाबाद, हादी को भी लेके गए कि चलो थोड़ा सा जो है रिलैक्सिंग हो और सब कुछ। तो शिराज साहब के लिए सुबह में गाड़ी में पेट्रोल डला के, टायरों की हवा चेक करा के, सामान गाड़ी में रख के, शिराज साहब को कहा कि आपने ड्राइव करना है तो सर प्लीज आके तशरीफ रखें और गाड़ी चला लें, इतनी मेहरबानी। वो भी आधे रास्ते के बाद, आयशा प्लीज टेक ओवर, नींद आ रही है। तो मतलब ये जो है ना, ये अच्छा, सारे मर्दों वाले काम, वो पेट्रोल चेक कराना, तेल चेक कराना, वो सब कुछ आपने कर लिया और आके बस वो बैठ गए और सो गए पूरे रास्ते। तो मैं वैसे बता रही हूँ कि अदरवाइज भी हमारी ज्यादा जो वो है वो यही है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब ना कोई सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, लड़कों वाले घर में मतलब किसी चीज का भी। और अल्टीमेटली वो यही होता है कि बेटा जो है वो भी वही चीज फॉलो कर रहा होता है कि मतलब वो आएगा स्कूल से यूनिफॉर्म नहीं बदलेगा, कोई बात नहीं मामा क्या होता है, पापा भी तो इतनी देर से नाइट सूट चेंज करते हैं, मतलब तो इसलिए उसके पास मुझे लगता है हमारे बेटे का भी गुस्सा ना आप पे ही आता होगा कि तुम्हारी वजह से गलत कोई भी चीज आएगी तो वो, लेकिन वो वैसे अदरवाइज वो इन चीजों का ख्याल रखता है जिसका मैं नहीं रखता। अच्छा, मतलब वो माशाल्लाह ही इज अ वेरी टाइडी किड। वो दिन में 3 दफा नहाता है, वो हर वक्त डिओड्रेंट से रात को सोएगा, he would do like he would brush his teeth और डिओड्रेंट लगा। मैं पागल हो गया, रात को बंद होता है, सुबह कर लेते हैं बहुत है। इतना तमीज़दार और साफ सुथरा बच्चा माशाल्लाह से। तो आयशा किस तरीके से मैनेज करती हो? अगर अक्सर होता है नहीं दिल कर रहा था, मूड नहीं होता, तबीयत नहीं होती है, तो खिलारा नजर आ रहा होगा कमरे में। एज अ होम स्टूडियो ना, तो उसको ये एडवांटेज हो कहता है आयशा मैं तैयार होके, मतलब मैं ऑफिस नहीं जा रहा, मतलब ठीक है मैं नीचे ही हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम्हें तो मैं नजर भी नहीं आ रहा। बाय द टाइम आई गेट बैक फ्रॉम वर्क 10 बजे या जो भी कुछ, तो उस वक्त ये शावर लेके और ऐसे पूरा डूड बन के चलो ऑफिस खाने पर चले, चलो। तो जब आधी दुनिया सो गई है, कहीं आप ना किसी को, मतलब मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ जाना है या कहीं भी जाना है, तो उस वक्त मतलब आई कैन नॉट कमिट एनीथिंग टू एनीबॉडी कि हाँ यार इस टाइम पे ये करेंगे, नहीं, बिकॉज वो शिराज की मर्जी पे डिपेंडेंट है कि वो हो सकता है। तो फिर इसका मतलब है डाडी तो ना हुई आप, बेचारी हुई, बेचारी हुई हमारी आयशा उप्पल जो है, बेचारी है, डाडा तो हमारा शिराज उप्पल है, फिर बेचारी मतलब आयशा बस ये शक्लें जो है ना वो अक्सर डिसेप्टिव भी होती है ना, वो लगता कुछ है फिर होता कुछ है। असल में इकरा आपके घर में भी इसी तरह ही है कि हस्बैंड के साथ यही हो रहा होता है कि डिसिप्लिन या नहीं? नहीं, वो थोड़ा डिसिप्लिन है। अच्छा, डिसिप्लिन। या तुम मुझे आंखें ही दिखा देती होगी उसको, मुझे तो लगता है। नहीं, थोड़ा भी कहा उन्होंने, थोड़ा भी कहा। नहीं, एक्चुअली मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे खुद डिसिप्लिन होना पड़ता है। मुझे अगर 3 बजे जाना है तो मुझे, अब पहले तो अम्मी के घर होता था ना, उठ के आप डायरेक्ट गाड़ी की चाबी पकड़े और चले जाए। अब मुझे अगर अपने इन लॉज के घर में, तो फिर मुझे ज़रा 2-3 घंटे पहले उठना पड़ता है, चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, फिर निकलना पड़ता है घर से, तो मुझे तो फिर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन होना पड़ता है। तो उनका भी प्रोफेशन ऐसा ही है, ही हैज़ टू गेट अप अर्ली फॉर द कोर्ट्स, तो वो भी फिर क्या फर्क पड़ता है? 3 बजे जो खबर सुनानी, घंटे बाद सुनानी, खबर तो वही रही है। यहाँ पे तो मिनटों जॉब इज अ जॉब, यू कांट कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे तो मिनटों की खबर नहीं होती। डॉक्टर साहब मैं सोची थी बच्चों की साइकी की तो छोड़े, मर्दों की साइकी पे एक प्रोग्राम होना चाहिए। बुला लेना, आई नीड टू अंडरस्टैंड। मैं खुद भी होस्ट नहीं बनूंगी, मैं खुद गेस्ट बनूंगी और अपने किस्से सुनाऊंगी कि यार मेरे मियाँ कितने अच्छे। सुबह थैंक यू सो मच। जाने से पहले कुछ आप मैसेज देना चाहो या कोई ऐसी बात जो पेरेंट्स को देना चाहो तो प्लीज। मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि जो कम्युनिकेशन गैप है, काइंडली वो कम करें, अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, इमोशनल नर्चरेंस प्रोवाइड करें। हम फिज़िकली तो बड़ा बच्चों को, एक मदर और फादर ये समझते हैं कि हमने उनकी फ़िज़िकल नीड्स को मीट कर लिया तो वी आर दी बेस्ट पेरेंट्स। ऐसा नहीं है, बच्चों को इमोशनल नर्चरेंस रिक्वायर्ड होती है। उनके पास बैठें, उन्हें टाइम दें, उनसे बात करें, उनके प्रॉब्लम्स को आप लोग ईजी मत लें, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चे डोंट सी द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है तो उनको अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए बड़ों की गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है। तो डू सिट विद देम, प्रोवाइड देम इमोशनल नर्चरेंस, एक एहसास दिलाएं कि वी आर योर पेरेंट्स एंड वी आर हियर फॉर यू। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। तालियां होनी चाहिए सोफिया के लिए। इंशाल्लाह एक और नशिस्त में आपको हम बुलाएंगे और मैंने मर्दों पे एक्सक्लूसिव करना है। मैं भी गेस्ट, आप भी गेस्ट, इकरा तुम भी आ जाना, शिराज ऑडियंस में होगा, आयशा हम बैठ के बातें करेंगे मर्दों के खिलाफ ऐसी की तैसी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद मेरे बहुत सारे मेहमान ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड,
Keep watching The Weekend Show with Sundar Jamil.